students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. In the previous lecture, we were discussing about various methods applied to calculate order of a reaction. So you have done with graphical method, then integrated rate law expression, and we derived it for first order and zero order. Then along with integrated rate law expression, we also calculated their half-life periods. Similarly for first order and zero order reactions. And आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे जो हमने सॉल्व किए. और अब we are left with one more method, and that is initial rate method. Initial rate मेथड. इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जिस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हम स्टडी करने वाले हैं, हम पता करने वाले हैं, उस रिएक्शन को अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर बार बार उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है. सेम रिएक्शन 3 या 4 बार उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है कंसंट्रेशन को चेंज कर करके. और हर एक्सपेरिमेंट की अपनी कंसंट्रेशन होगी और अपना रेट ऑफ रिएक्शन होगा. तो उन रिएक्शंस को कंपाइल करके उनकी हेल्प से हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, और उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी वी विल यूज दोज ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल टू फाइंड order of a reaction. कैसे? Let's see an example. ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है. This is 2NO plus Br2 और ये बन रहा है 2NOBr. और ये रही एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स. We are left with 3 experiments, 1, 2 and 3. ये रही कंसेंट्रेशन ऑफ NO, ये रही कंसेंट्रेशन ऑफ Br2, एंड दिस इज इनिशियल रेट, जो हर केमिकल रिएक्शन का रेट आया हमारे पास, राइट? अब देखिए क्या पता करना है न्यूमेरिकल में. हर न्यूमेरिकल में यही चीजें पूछी गई होंगी. वो कह रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 पता कीजिए. इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या है और ब्रोमीन के विद रिस्पेक्ट टू क्या है. देन रेट लॉ एक्सप्रेशन. जब दोनों के ऑर्डर्स आ जाएंगे आप उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, यू विल गेट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. और तीसरी बात वो बोल रहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताइए. यहां कहीं पे भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है. ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो, जरूरी नहीं है हर बार आपको तीनों चीजें निकालने को बोली जाएंगी. देखो अगर वो बोलता है ना फाइंड आउट रेट लॉ एक्सप्रेशन और फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्वाइट नेचुरल आपको दोनों रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट तो निकालना ही पड़ेगा. तो यहां मैंने स्टेप्स में दे दिया है, नहीं भी दिया होगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ध्यान से देखना इसको. हर एक्सपेरिमेंट का हम रेट की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको सॉल्व करने लगी तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है. रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? इट इज rate, it will be equal to K into concentration of NO into concentration of Br2. मुझे नहीं पता इसके रेज टू पावर 2 आना है कि 1 आना है. यहाँ पे तो 2 दिया है बट आई डोंट नो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे क्या आएगा. तो मैंने क्या किया, इसकी रेज टू पावर A ले ली और इसकी रेज टू पावर B ले ली. अब अगर मैं A और B की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ये मेरी रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन. दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि इसी के अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेज टू पावर्स आएंगी एक्सपेरिमेंटली वही हमें इसका ऑर्डर बताएंगी. तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और वो क्या है, ये रही आपके पास. ओके, अब देखिए R1 फर्स्ट इक्वेशन से हम देखें रेट 1 किसके बराबर होगा. देखिए जरा, मैं इधर ले लेती हूं, रेट की जगह रेट आ गया. R1 किसके बराबर आया, 1.3 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO कितना है, 0.10.
raised to power a, 0.10 raised to power b. This is equation 1. देखिए second rate second is 5.2 into 10 raised to power minus 6 equal to k into concentration इसकी कितनी है NO की 0.20 raised to power a, 0.10 raised to power b. थर्ड लिखें R3, it is 1.56 into 10 raised to power minus 5 equal to k. अब देखो concentration of NO 0.20 raised to power a, 0.30 raised to power b. ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई, मैंने इसी से निकाल के लिख दिया. रेट किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर. एंड रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. राइट, ओके. मुझे वैल्यू चाहिए ए और बी की. कैसे करेंगे? दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. इन इक्वेशंस को इस तरीके से डिवाइड करो कि एक बार में ए कैंसिल हो और एक बार में बी कैंसिल हो, तभी हम ए की या बी की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखें तो यहां पे 0.10 0.10 ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, तो पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे. तो देखें हमने क्या किया. देखो जो जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको ऊपर रखें. ठीक है, अदरवाइज फिर फ्रैक्शन में आएगा. तो मैं क्या करने लगी, R2 डिवाइडेड बाय R1, दैट इज डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. ये रहा R2. तो R2 क्या है? R2 अपॉन R1. बोलिए R2 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. R1 क्या है? 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ओके, के यहां आ गया 0.20 रेज़ टू पावर a, यहां आ गया 0.10 रेज़ टू पावर a. आगे क्या है? 0.10 रेज़ टू पावर b, 0.10 रेज़ टू पावर b. ठीक है, ये है इसकी रेज़ टू पावर a. अब आप देखो क्या क्या कट सकता है. ये कैंसिल, डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल, 13 4 जा 54. और यहां क्या कट रहा है? के साथ के कैंसिल हो गया और ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल. हमारे पास क्या बचा? 4 इक्वल टू डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 10 2 जा 20. तो ये आया 2, इसको कट करके आया 2 रेज़ टू पावर a. क्लियर? 2 रेज़ टू पावर a. मैं 4 को लिख सकती हूं 2 रेज़ टू पावर 2 और 2 को लिख दिया मैंने 2 रेज़ टू पावर a. अब देखो ये दोनों सेम है तो उनकी पावर्स a विल बी इक्वल टू 2. तो यहां पे हमने सबसे पहले किसको वैल्यू किसकी निकाली? वैल्यू ऑफ a. समझ आ गया सबको? तो b वाले कैंसिल हो गए और a की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब मुझे b की वैल्यू चाहिए. तो क्या करें? इसमें से मुझे वो इक्वेशन सिलेक्ट करनी है जिसमें a दोनों के सेम हो और वो कैंसिल हो जाए. तो वो आप देख रहे होंगे 0.02, 0.20, 0.20, इनको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, अब देखो ये ऊपर क्योंकि b की वैल्यू चाहिए तो ये 3 है, ये 1 है, तो फिर मैं क्या करूंगी 3 डिवाइडेड बाय 2. तो अब हम करेंगे R3 डिवाइडेड बाय R2. तो देखो जरा R3 क्या है? 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. फिर आया इनकी कंसंट्रेशंस के R3 के अंदर है 0.20 रेज़ टू पावर a, 2 के अंदर भी 0.20 रेज़ टू पावर a. फिर क्या है? 0.30 रेज़ टू पावर b, 0.10 रेज़ टू पावर b. ओके, देखो ये तो कैंसिल. अब ध्यान से देखिए एक चीज, डेसिमल हटा 10 3 सा, तो इधर मेरे पास आ गया 3 रेज़ टू पावर b. अब जरा यहां देखें, मैं इस डेसिमल को आगे ले आई तो मेरे पास आ गया 15.6. डेसिमल आगे गया ना तो रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी?
6, एक बढ़ जाएगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि राइट साइड को जाता है तो रेज टू पावर किस में होती है, नेगेटिव में, लेफ्ट को जाता है तो पॉजिटिव में, डिवाइडेड बाय 5.2 10 रेज टू पावर माइनस 6, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब देखिए ये कट जाएगा, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13, 2 कैरी हुए, 13 2 जा 26, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर सबको? तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 3 रेज टू पावर b। तो b कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से यहां पे आपने कैलकुलेशन की b की, कैलकुलेशन ऑफ b, यहां से आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। ओके, अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, तो अब आपके आंसर स्टार्ट हो गए। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना आया, NO का किसके बराबर है, A के बराबर, इट इज इक्वल टू NO रेज टू पावर A इज इक्वल टू 2। फिर आया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, तो दैट वाज ब्रोमीन रेज टू पावर B, और B कितना आया हमारे पास, 1। फिर ये था A का आंसर। सेकंड में वो क्या बोल रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ये क्या थी, रेट इक्वल्स K इंटू NO रेज टू पावर A Br2 रेज टू पावर B। तो क्या आया हमारे पास, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आई, K NO रेज टू पावर 2 Br2 रेज टू पावर 1, एंड ऑर्डर क्या आ गया भाई, थर्ड ऑर्डर। समझ आ रही है? तो अब देखें थर्ड क्या पूछा उसने, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K। अब आप इसमें से कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं फर्स्ट वाली को ले रही हूं। फर्स्ट इक्वेशन, रेट किसके बराबर है, K NO रेज टू पावर 2 Br2 रेज टू पावर 1। रेट किसके बराबर है इसका, 1.3 10 रेज टू पावर माइनस 6 इक्वल टू K 0.10 रेज टू पावर 2 इंटू 0.10 रेज टू पावर 1। मुझे K चाहिए, ये सारा इधर आ जाएगा, तो K किसके बराबर होगा, 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 रेज 0.10 स्क्वायर 0.10 वन टाइम। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां पे, तो मैं इसको लिखूंगी 1.3 10 रेज टू पावर माइनस 6, और ये आया 0.10 इंटू 0.10 इंटू 0.10 इक्वल टू K। ओके, इसको यहां ले लेती हूं मैं। अब देखो K किसके बराबर आया, ऊपर है मेरे पास 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। तो देखो बेटा, यहां डेसिमल के आगे 2 डिजिट, डेसिमल के आगे 2, डेसिमल के आगे 2, टोटल हो गए 6। तो वो 6 के 6 ऊपर चले गए, 10 रेज टू पावर 6, और नीचे क्या आया 10 10 10। तो देखो 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये आया 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 6, नीचे है 10 रेज टू पावर 3, तो ये आया 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, और माइनस 3 का मतलब 1.3 नीचे कितने आ गई, 1 2 3 जीरो, तो ये रहा एक, इसको भी हटाया, एक और जीरो, तो 4 0.0013, ये रही K की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए, जो कुछ आपसे पूछा गया है, आप चाहें तो K की वैल्यू यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और सॉल्व करना हो, दिस इज आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ K, और सॉल्व करना हो, सिंगल डिजिट में लेके जाना हो, तो आप उसको इस तरीके से करें। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से देखिए, आपको प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, अलग अलग रेट्स आ गए, अब इनको यूज करना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन
NO रेज टू पावर A, Br2 रेज टू पावर B। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ A। तो वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए मुझे वो इक्वेशन से सिलेक्ट करनी है जिसमें A तो कैंसिल ना हो, B कैंसिल हो जाए, तो वो फर्स्ट और सेकंड है। तो जो वैल्यू ज्यादा है उसको मैंने ऊपर रख लिया, तो सेकंड को डिवाइड किया 1 से, तो यहां A की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से थर्ड को डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास B की वैल्यू आ गई। बस फिर जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आंसर्स उसने पूछे हैं, आपने उनको निकालते जाना है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO वो था A के बराबर, दैट वाज 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन इट वाज 1। और रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगी जो आपने यहां लिखी है, बस A और B की वैल्यू पुट कर दो, तो ऑर्डर कितना आ गया 3। फिर हमने निकालना है रेट कांस्टेंट। अब आप लोग देखिए, आप इसमें से किसी भी, आप जो बच्चा चाहता है वो सेकंड में पुट करके देख ले, थर्ड में पुट करके देख ले, के की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन का मेथड सबका अपना अपना होता है। मैं बार बार कहती हूं, आई मे चूज अ लॉन्ग वे, लेकिन हर एक स्टेप को क्लियरली अगर आप मेंशन करेंगे ना, तो कई बार होता है जब एग्जाम के टाइम आप रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो समझ ही नहीं आता मैंने ये क्यों लिखा था, राइट? तो आप अपने आंसर को यहां ब्रेक दे सकते हैं। आप इतना भी लिखेंगे, इट इज मोर देन एनफ, राइट? लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करके लिखते हैं सिंगल डिजिट के अंदर, एक्सपोनेंशियल में नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप उसको सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम जैसे बात करते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन की, तो यहां तक दिस इज मोर देन एनफ। ये मैं बच्चे इसलिए बता रही हूं, कई बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आंसर ऐसे दिया होगा, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, उसने सब कुछ दिया है कि A की वैल्यू इतनी है, B की इतनी है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको फिर वन वर्ड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड सारा पता होना चाहिए, जो पूछा है उतना आप कर दीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल करने वाली हूं। Now let us solve one more numerical. This is question number 2. The following data was obtained for the reaction and the reaction is NO plus F2 to NOF. ये रहा experiment 1, 2, 3. ये रही initial concentration of NO, initial concentration of F2, right? और ये आ गया initial rate. तो NO की कंसेंट्रेशन है 0.20, 0.40, 0.80, फ्लोरीन इज 0.05, 0.05 एंड 0.10, राइट? इनिशियल रेट 6 into 10 raised to power 3, 1.2 into 10 raised to power -2, 4.8 into 10 raised to power -2. ओके, अब देखिए आपसे पूछा क्या क्या गया है, डेटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F2, दोनों के बराबर का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, और दूसरी साइड देखिए, दूसरे में वो पूछ रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। अब तीसरे में उसने एक और आपको क्वेश्चन दे दिया, बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन पता करो। अगर कंसेंट्रेशन NO की है 0.50 और फ्लोरीन की है 0.60, अब देखो इसमें ना तो इसकी 50 आई ना इसकी 60 आई, उसने एक अलग आपको सिचुएशन दे दी। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट्स में मेरे को बोर्ड को करना पड़ेगा। देखिए बच्चे, मैंने इसको स्टेटमेंट को ऐसे लिख के ऐसे लिखा है, अपनी कॉपी में मत ऐसे लिखना, इस चीज को इसके नीचे लिखना, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लिखती ना तो पूरा बोर्ड तो इसी में कवर हो जाना था, इसलिए मैंने उसको उसके सामने लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात, मेरे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट इक्वल्स के NO रेज टू पावर A एंड फ्लोरीन रेज टू पावर B। ठीक है, अब सेम पहले न्यूमेरिकल की तरह मुझे A की वैल्यू भी चाहिए और B की वैल्यू भी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, R1 किसके बराबर है, 6.02 10 raised to power -3 equal to K into concentration of 0.20 raised to power A, concentration of 0.05 raised to power B. Okay, R2 1.2 into 10 raised to power -2 equal to K
0.40 रेज टू पावर ए, 0.05 रेज टू पावर बी। ठीक है, अब देखिए R3, दिस इज 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इक्वल टू K 0.480, 0.80 रेज टू पावर A, 0.10 रेज टू पावर B। आपने वही चीजें लिखी जो आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रही। ये 3 इक्वेशंस आ गई आपके पास। ठीक है, अब पहले हम A की वैल्यूज निकालते हैं। तो आप लोग ऐसी इक्वेशन सेटल करेंगे जिसमें B कट जाए और A ना कटे। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ A। तो वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास R2 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, तो R2 क्या है? R2 अपॉन R1। बोलिए जरा, R2 की वैल्यूज 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इक्वल टू K। यहां आ गया 0.40 रेज टू पावर A इंटू 0.05 रेज टू पावर B, और इधर 0.20 रेज टू पावर A, 0.05 रेज टू पावर B। ठीक है, अब देखो एक चीज, K से K कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल हटा, 22 × 40, तो ये आया 2 रेज टू पावर A। अब देखो बेटा, हम इधर क्या कर सकते हैं, ये 3 है और ये है 2। ये डेसिमल अगर मैं आगे ले आऊं तो ये बन जाएगा 12 इंटू 10 रेज टू पावर -3, क्योंकि राइट साइड को जाएगा तो रेज टू पावर माइनस में इंक्रीज करेगी, राइट, अपॉन 6.0 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो देखो डेसिमल हटाएंगे, 10 ऊपर, फिर 0 से 0 कैंसिल, तो ये रहा 6 1 जा। आप मेरी बात समझे? देखो यहां मेरे पास है 6.0, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं 12.0, वन एंड द सेम थिंग। 6 1 जा, 6 2 जा 12, ये पूरा कैंसिल, ये आया 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर A। तो देखिए A की वैल्यू आ गई 1। आपने A की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए सेकंड, मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ B। अब मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ B। ओके, तो वैल्यू ऑफ B निकालने के लिए B कैंसिल नहीं होना चाहिए ना आपस में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है 0.10 एंड 0.05। ठीक है, और इधर आप किसी को भी लेंगे, ये आपस में कट ही नहीं रहा है, तो आप कोई सा भी ले लो। चलो 3 को 2 से कर देते हैं, R3 डिवाइडेड बाय R2, तो R3 अपॉन R2, देखिए जरा, दिस इज R3, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2, R2 है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -2, K अपॉन K, ये आ गया R3 में 0.80 रेज टू पावर A, 0.40 रेज टू पावर A, ये हो गया। अब ये आया 0.10 रेज टू पावर B, 0.05 रेज टू पावर B, दिस इज रेज टू पावर A, ये अलग हो गया। ओके, अब देखो डेसिमल से डेसिमल हटा, 12 1 जा, 12 4 जा, ये कैंसिल, ये आ गया 4 इक्वल टू K से K कैंसिल, डेसिमल हटा, 40 2 जा 80, 2 रेज टू पावर A इंटू, अब देखो डेसिमल से डेसिमल हटा, 5 2 जा 10, 2 रेज टू पावर B, और यहां आप A की वैल्यू निकाल के आयो एज A इज इक्वल टू 1, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर A, 2 इधर आ गया, 4/2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर A, 2 2 जा 4, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर B, सॉरी दिस इज B। तो B कितना आ गया, देखिए B विल बी इक्वल टू 1। अब आपने वैल्यू ऑफ A भी निकाल ली और वैल्यू ऑफ B भी निकाली। यस, वैल्यू ऑफ B इज
विजिबल फ्रॉम हियर। इसके बाद आपने ये देखो ए और बी निकाल लिया, राइट, दिस वाज ए, इट वाज बी। अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ये है NO रेज टू पावर A, तो A इक्वल टू 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, ये था F2 रेज टू पावर B, तो B रेज टू पावर B कितना आ गया 1। ठीक है, दोनों का आ गया। अब सेकेंड आंसर, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास है रेट K NO रेज टू पावर A F2 रेज टू पावर B, तो ये आ गया हमारे पास K NO रेज टू पावर 1 F2 रेज टू पावर 1। 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ऑर्डर क्या आया इसका 1 + 1 = 2, तो इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब तीसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, आपको 2 कंसेंट्रेशंस दी हैं। आप रेट ऑफ रिएक्शन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको K की वैल्यू पता नहीं होगी। तो टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K निकालिए। तो इसमें से आप किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो, मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रही हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन R1 इक्वल टू, ये आ गया 6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ 0.20 रेज टू पावर 1 0.05 रेज टू पावर B। ठीक है, एक ही है, तो ये आया 6 इंटू 10⁻³ और 0.20 भी इधर, 0.05 भी इधर, दिस इज K। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको डेसिमल को हटाया 2 0 ऊपर, ये डेसिमल हटाया तो 2 0 ऊपर, मेरे पास आया 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 2 0 इसके 2 0 इसके। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो 10⁻² इंटू 10⁻² इक्वल टू K, नीचे 20 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2 3 6, 2 10 20, राइट। और देन इधर है आपके पास, इस 10 को भी मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा -4, तो ये आया आपके पास 3 इंटू 10⁻⁴, ये भी ऊपर चला गया, इंटू 10⁻⁴ अपॉन 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 0 100 100 6⁻³ 100 इससे कैंसिल, ओके, ये आ गया 3/5 इक्वल टू K और 5 6 30, 0.6 इक्वल टू K। तो K की वैल्यू आपके पास, इसको सॉल्व करके K की वैल्यू यू विल गेट 0.60, और मैं इसको लिखूं K विल बी 0.60। ठीक है, कैलकुलेशन हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है। इस 10 का मतलब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो गया -4, -3 -4, ये दोनों को जोड़ के कर दिया +4, तो ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए आपस में, 3/5 बचा और 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.6, तो क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस लिखते हैं ना हम, तो 0.60। ओके, अब देखो मैं इस स्टेटमेंट को हटाने लगी यहां से, तो एक्चुअली पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूं मैं, तब तक आप देखिए कोई कैलकुलेशन आपकी छूटी ना हो। जो वैल्यू उसने दी है ना, उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको K का निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं ये जगह खाली करने लगी, मुझे इसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है अभी। अब आपको C पार्ट का आंसर C, आपको गिवन क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ NO, इट इज 0.50,
and concentration of fluorine, it is 0.60 और आपको निकालना है रेट। ठीक है, के आपने निकाल लिया, तो रेट किसके बराबर है? के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 1 F2 रेज टू पावर 1। वैल्यू पुट करिए, के आया 0.60 इंटू 0.50 इंटू 0.60। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास आया 60 इंटू 50 इंटू 60 और इधर 100 100 100। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो ये आया 6 6 36 36 5 160 180। ठीक है, दिस इज 180। तो ऊपर आ गया आपके पास 180 और नीचे कितने जीरो आए? 1 2 3 3 zeros। तो कितना आंसर आया? दिस इज 0.180। और आप क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही होता है ना ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से ये था पूरे का पूरा न्यूमेरिकल। देखकर लगता है बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ लिख दिया, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि चीजों को आसान बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप जब चलते जाएंगे, न्यूमेरिकल नो डाउट ये थोड़ा लंबा तो रहता है, लेकिन गलती के चांसेस वेरी वेरी फ्यू, बहुत कम चांसेस रहते हैं गलती के, क्योंकि कटिंग इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो पहले आपने ए की वैल्यू निकाली, फिर बी की वैल्यू निकाली, फिर आप आंसर देखिए क्या क्या पूछ रहा है। ए निकाल लिया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F2, रेट ला एक्सप्रेशन बना ली, लेकिन सी तक पहुंचने के लिए मुझे के की वैल्यू चाहिए। देखो पहले वाले न्यूमेरिकल में उसने सिर्फ के की वैल्यू पूछी थी, है ना, और इसमें उसने कंसंट्रेशंस दे दी और बोल रहा है कि बताइए उसका रेट क्या होगा। तो अब जो आपका इक्वेशन वो बॉक्स था ना, आप उसमें पुट कर सकते हैं, वही चीजें आएंगी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ये कंसंट्रेशंस एक जैसी हैं, तो इनको कैंसिल करके आप ए की वैल्यू तो निकाल लोगे, लेकिन आपको ए कॉमन नहीं मिल रहा है जिसको आप कैंसिल कर सकें, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो ए की वैल्यू आप इधर निकाल चुके हैं, आप उसको यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को, इसको क्या, जो भी न्यूमेरिकल आप लोग करते हो, जो वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करती हूं, बेटा साथ साथ लिखा करें। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती हूं वैसे वैसे हम लोग लिख रहे हैं। जहां आपको लगता है अभी आप थोड़ा स्लो हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन अगर आप फोटो क्लिक करके करेंगे ना, फोटो क्लिक जरूर कीजिए, जस्ट उसको मैच करने के लिए, कुछ छूट तो नहीं गया है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मैंने यहां लिखा है, फोटो में नहीं आएगा ये, राइट। तो अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। ये देखिए एक और न्यूमेरिकल, फॉर अ रिएक्शन NO + Cl2 2 NOCl। ये रहे एक्सपेरिमेंट्स, 4 एक्सपेरिमेंट्स। पूछा क्या है? एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, सेकेंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट्स। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स भी निकालने हैं। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इन 4th एक्सपेरिमेंट। 4th एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, आपको इसको भी निकालना है। तो लिटिल बिट पहले वाले न्यूमेरिकल से मैच कर रहा है, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पूछे हैं उसने। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, हिंट दूंगी सिर्फ। तो देखिए हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रेट लॉ, इट इज रेट इक्वल्स के इंटू NO रेज टू पावर A एंड Cl2 रेज टू पावर B। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूं सो दैट आपके पास आगे स्पेस रहे। तो रेट किसके बराबर है? के NO रेज टू पावर A एंड Cl2 रेज टू पावर B। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। मुझे A और B की वैल्यू चाहिए, तो एज यूजुअल रेट 1 लिखेंगे, रेट 2 लिखेंगे, रेट 3 लिखेंगे। R1 इट इज 0.60 इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ 0.15 raised to power A, 0.15 raised to power B, right? Second, 1.20 K
0.15 raised to power A, 0.30 raised to power B. Okay. Third, this is 2.40 equal to K, 0.30 raised to power A, 0.25 raised to power B. फोर्थ तो इनकम्प्लीट है। तो पहली बात, वैल्यू ऑफ ए। देखो जरा इक्वेशंस 1 2 3, वो कौन सी एक्सप्रेशन है जिसमें ए कैंसिल नहीं होगा बट जो हमारे पास बी है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। देखो जरा, तो बेटर है पहले हम बी की वैल्यू निकालें क्योंकि ए कैंसिल होने वाला है। फोर्थ को तो आप ले ही नहीं सकते, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पुट कर लेंगे बी की। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे 2/1 R2 अपॉन R1, तो R2 1.20 0.60, K अपॉन K 0.15 अपॉन 0.15, दोनों ही A, इधर 0.30 रेज टू पावर B, 0.15 रेज टू पावर B, कैंसल कैंसल, डेसिमल कैंसल, 0 से 0, 6 2 ज़ा 12, 2 रेज टू पावर 1 और इधर 15 2 ज़ा 30, 2 रेज टू पावर B, तो B कितना आ गया 1। B के बाद वैल्यू ऑफ A। ठीक है, अब B की वैल्यू आ गई, अब A की आप वो वैल्यूज लीजिए जो कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है, जिनको आप कैंसिल नहीं करेंगे आप वो वाली वैल्यू लीजिए। तो वो वैल्यू आप ले सकते हैं इसमें से B की वैल्यू इसको निकालने के लिए 3 और 1 को। ठीक है, 3 और 1। अच्छा देखिए यहां पे 1 5 है, दिस इज 1 5। ठीक है, 3 और 1, दिस इज 1 5। तो आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए R3 अपॉन R1, ये रहा R3, ये रहा R1, 2.40 अपॉन 0.60 इक्वल टू K अपॉन K इंटू 0.30 रेज टू पावर A, 0.15 रेज टू पावर B। फर्स्ट में 0.15 रेज टू पावर A, 0.15 रेज टू पावर B, कैंसिल, 2 और 0 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 0 से 0, 6 4 ज़ा 24, 4 K से K कैंसिल इक्वल टू 2 रेज टू पावर A, दिस इज रेज टू पावर A। तो 4 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 और इधर 2 रेज टू पावर A, तो A कितना आ गया 2। ठीक है, तो हमारे पास अब जो आंसर पूछा है उसने, देयरफॉर रेट लॉ क्या बना, रेट इक्वल टू K NO रेज टू पावर A कितना आ गया 2 और Cl2 कितना आ गया 1। ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर, आंसर फर्स्ट। सेकंड पूछ रहा है वो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, तो बी पार्ट किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, R1 इक्वल टू 0.60 इक्वल टू K इंटू 0.15 रेज टू पावर A, 0.15 रेज टू पावर B, तो ये आया 0.60 इक्वल टू K इंटू 0.15 रेज टू पावर 2 इंटू 0.15। तो K किसके बराबर आया 0.60, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, तो 2 4 और 6, 0.60 इंटू 10 रेज टू पावर 6, नीचे आ गया 15 इंटू 15 इंटू 15। ये डेसिमल हटाया, नीचे 100 लग गया, 1 0 तो इसी के साथ कैंसिल हो गई, 1 0 इसके साथ, तो K किसके बराबर आ गया, अब ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 5 इंटू 15 इंटू 15। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, देन यू
you will get 177.77. आप खुद निकालना आंसर 177.77. ठीक है, अब अगला स्टेप क्या पूछा उसने, इसके यूनिट्स निकालिए. अब मेरे को ये बताइए के यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं. यूनिट्स ऑफ के, देखो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वल टू के NO⁻², Cl2. ऑर्डर क्या है, थर्ड. तो थर्ड ऑर्डर के लिए जब हम के यूनिट्स निकालते हैं, रेट इक्वल टू के A⁻3. तो रेट थर्ड ऑर्डर है ना ये, तो 3 आ गया. ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, के मोल पर लीटर पर सेकेंड कंसेंट्रेशन, मोल पर लीटर 3 टाइम्स. तो देखो एक इसके साथ कैंसिल हो गया, कितने बचे, 2. तो के किसके बराबर आएगा, दूसरी साइड जाके मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. थर्ड ऑर्डर के आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने आते हैं. ठीक है, पहले भी आप निकाल चुके हैं, तो वही तरीका रहेगा. यहां 1 है, यहां 3, तो 2 कंसेंट्रेशन कैंसिल हो जाएंगी, कितनी बची, 2 मोल पर लीटर हमारे पास बचे हुए हैं, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे. और अब के भी निकल आया. फिर वो पूछ रहा है फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए. तो सी पार्ट, रेट किसके बराबर है, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO⁻A Cl2⁻B. तो यहां पे रेट निकालना है, के आप निकाल चुके हैं. ए की कंसेंट्रेशन है 0.25⁻², 0.25⁻1. ये निकालना है ना, के आप निकाल चुके हो. 177.77 इंटू 0.25⁻². ये नहीं मैं सॉल्व करूंगी, इसका आंसर आप खुद निकालिए क्या आता है. मैंने बोला था मैं कोई ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, फिर भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया. तो इसका आंसर आप खुद निकाल के मुझे नोट्स में रिटर्न भेजेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने एक और मेथड सीखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का. समटाइम्स कैंसिल होते हैं ए और ए की कंसेंट्रेशन, समटाइम्स नहीं होते हैं. तो आपने दोनों तरह के देख लिए, क्या क्या पूछा जा सकता है उसको भी आपने देख लिया. और स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. तो प्रैक्टिस कीजिए इन सारे न्यूमेरिकल्स की. मैं और भी न्यूमेरिकल आप लोगों को सेंड करूंगी होमवर्क के साथ. जब तक हम नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आए, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और प्रैक्टिस करते रहें.